सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत हुई बैठक में लिया हिस्सा। राज्य सरकार अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण संकल्पित होकर कर रही काम। मुख्यमंत्री की पहल पर राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा तेज गति से विस्तार। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सुदृढ़ बनाने के लिए कई निवेश प्रस्तावों पर बनी सहमति। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने जैसलमेर में किया चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लिया फीडबैक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए निरंतर निक्षय शिविरों का आयोजन कर रहा है। टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना का लाभ देने के लिए ही पौष्टिक आहार किट का वितरण किया जा रहा है। नई दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में टीबी मुक्त 100 दिवसीय अभियान पर बैठक आयोजित हुई। श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। उन्होंने कहा कि इस 100 दिवसीय अभियान को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस अभियान में निक्षय मित्रों द्वारा उपचाररत मरीजों को पोषण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है। राजस्थान इस संकल्प को साकार करने में पूर्ण जिम्मेदारी से अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल निर्देशन में बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। प्रदेश सरकार की मल्टी डायमेंशन रणनीति से राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर उत्तम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सुदृढ़ बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेशों के लिए MOU साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी संकल्प के साथ राजस्थान सरकार आगे बढ़ रही है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने उदयपुर के शिल्प ग्राम में पारंपरिक लोक वाद्य नगाड़े का वादन कर शिल्प ग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान शिल्प ग्राम उत्सव में भाग लेने वाले देश भर के कलाकारों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान विविधता की धरती है। यह 7 बार 9 त्योहारों की उत्सव धर्मी संस्कृति है। उन्होंने राजस्थान के गौरवमय इतिहास और महाराणा प्रताप के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि जितना यहाँ का परिवेश सुरम्य है, उतना ही यहाँ का शौर्य का इतिहास प्रेरणा देने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जैसलमेर में शक्तिपीठ तनोट माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने मां तनोट राय से देश में खुशहाली की मंगल कामना की। उन्होंने तनोट परिसर में ऑडियो विजुअल और हथियार प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौड़, जैसलमेर के क्षेत्रीय मुख्यालय के उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौड़ ने उनको इस प्रदर्शनी के बारे में ब्रीफ किया। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने तनोट माता मंदिर परिसर में स्थित विजय स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की विशेष गार्ड द्वारा वित्त मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में विख्यात सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। उप
मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। राजस्थान हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की कर रहा है। श्री बैरवा शनिवार को गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी द्वारा SD बिहाणी कॉलेज खेल मैदान में आयोजित वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन 1 वर्ष में असाधारण उपलब्धियां अर्जित की है। सरकार आम जनता की निष्ठा के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष में 1,24,000 नौकरियां और नौकरियों में पारदर्शिता के लिए विशेष टास्क का गठन किया है। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना ERCP की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिससे राजस्थान के 21 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी, उससे आमजन का जीवन बदलेगा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन के दौरान 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। राजस्थान में उद्योग धंधे लगाने से प्रदेश की आर्थिक प्रगति होगी और इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि वर्तमान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राजस्थान के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिले के पृथ्वीराज नगर योजना और विजय राजे सिंधिया नगर में 37 करोड़ 96 लाख रुपए की विकास कार्यों की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर का योजनाबद्ध आधारभूत विकास किया जाएगा। इस कार्य में धनराशि और संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान आज जैसलमेर जिला अस्पताल श्री जाविहार चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी और वार्डों का भ्रमण कर मरीजों की कुशल क्षेम पूछी। श्री खीवसर ने उनको जिला अस्पताल में मिल रही निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और पूरा फीडबैक लिया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की चिकित्सा व्यवस्थाएं भी देखी और निर्देश दिए कि यहाँ के मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाए। चिकित्सा मंत्री श्री सिंह ने अस्पताल के सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड के साथ मातृ और शिशु स्वास्थ्य यूनिट का भी भ्रमण कर चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी और वहां भर्ती मरीजों से उनको मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। तो मरीजों ने बताया कि उन्हें निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी हर महीने 4 रात्रि गांव में विश्राम अवश्य करें, फील्ड में जाकर वहां के विकास कार्यों को देखें। उन्हें शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गाँव में ही रहना होगा, जिससे लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान हो सके। साथ ही माह में 1 बार खुली जन सुनवाई अवश्य करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए गांव-गांव में बर्तन भंडार बनाए जाएं और लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। श्री दिलावर ने गोवर्धन योजना के बारे में कहा कि इसके लिए स्वच्छता मित्र बनाने, ग्राम वाइज महिला समूहों को शामिल करने के साथ ही गौशालाओं से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में बायोगैस का उत्पादन हो सके। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।